यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी पूरी टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है कि क्या अब हम ये माने कि ये जवाबी कार्रवाई की फिर एक बार तैयारी होगी। मेरे साथ तेहरान से पत्रकार हसन जैदी जुड़े हैं। हसन साहब, क्या कहेंगे आप? अब तो ये लग रहा है ना कि एक के बाद एक जवाब इधर से, सवाल उधर से, फिर सवाल उधर से और जवाब इधर से, लेकिन अब तो सिर्फ जवाब ही जवाब हो रहे हैं, सवाल नहीं हो रहे हैं। देखिए, पिछली दफा जब जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था अमेरिका ने और ईरान ने ऐनुल असद पर हमला किया था, तो उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो मैं 52 पॉइंट्स को ईरान में तबाह कर दूंगा, और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह खामेनेई को भी निशाना बनाऊंगा। लेकिन जब माफ कीजिएगा, ऐनुल असद पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश की इस दफा की तरह कि ऐनुल असद भी अब निशाने पर है, तो ट्रंप साहब दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है और पीछे हट गए। देखिए, यहाँ पे जो तज्जिए पेश किए जा रहे हैं कई यहाँ माहिरीन ने जो कहा है वो ये कि अगर 10 आउट ऑफ 10 अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और अमेरिका को ये दिखा दिया, ट्रंप साहब को खुसूसन ये दिखा दिया जाएगा कि उनसे भी ज्यादा पागल कोई है, तो वो पीछे हटने का इम्कान उनके बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहरहाल उन्होंने भी पागलपन अपने लिमिट में रखा हुआ है, उनको भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हद क्या होती है और उनकी क्या पोजीशन हो सकती है। अभी ईरान ने सिर्फ इसकी धमकी दी थी और ईरान के पार्लियामेंट में कल एक बिल बस पास हुआ था और अभी उसका कोई इम्प्लीमेंट करने का कोई इरादा तक नहीं था, और तेल की कीमत 2 दिन के अंदर $65 से पहुंच गई कच्चे तेल की $80 तक। तो और ट्रंप साहब की आवाज आज जो है वो चिल्ला पड़े कि भाई कीमतें कम करो, तो इसका मतलब है कि एक लिमिट होती है हर एक की। अब ईरान ने जो हमला किया है तो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए किया है। पिछली दफा ईरान ने ऐलान किया था कि बाद में जो कमांडर्स थे, जनरल्स थे, उन्होंने कहा था हमने तो प्लानिंग की थी 4 साल के जंग के लिए और हमारी प्लानिंग इसके लिए मुकम्मल थी। तो इस दफा भी यकीनन ईरान जो है सोच समझ के ये काम कर रहा है और उसको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हो सकता है कि ये जंग बकौल आपके कि जवाब हो और सवाल हो और सवाल हो और जवाब हो, तो ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन क्योंकि ईरान की पोजीशन यहाँ पे मजबूत है, ईरान एक मुल्क है इंडिया की तरह, मिस्र की तरह, जो यहाँ पे आज से नहीं हजारों साल से अपनी जगह पर कायम था, और अमेरिकन बेसिस जो है, खुद अमरीकी जो है वो 200 साल के अपने बहरहाल जैसी भी जिंदगी है कि उसमें 200 साल में 200 जंगों से ज्यादा उन्होंने हर जगह फैलाई है, तो वो जो है वो सिर्फ उनके बेसिस यहाँ पर है, उनकी कोई जड़ें नहीं है और अवाम भी यहाँ से खुश नहीं है। हत्ता यही अरब मुल्कों में जो इनके बेसिस हैं ये भी उनसे खुश नहीं है कि वो हर दफा आके इनको निचोड़ के चले जाते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर तो $2 ट्रिलियन किसी और से लूट के ले गए, तो अंदर अंदर दिल दिल में ये लोग भी खुश हैं। अवाम तो खुश है ही, जिसका सबूत उन लोगों ने पिछले जो वर्ल्ड कप में कतर में दे दिया था और वहां पे इसराइलियों को भी बताया था और अमेरिकन के बारे में भी अपने एहसासात उन्होंने बता दिए थे कितना नफरत करते हैं।